बड़ा स्पेशल सेगमेंट होता है जब हम रमज़ान की बात करते हैं और रमज़ान में हमारी कोशिश होती है, बाकी मामूलात तो चलते हैं लेकिन अपने मुआशरे को सुधारने का जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है कि आप अपनी ज़िंदगी तो बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों की। जैसे आपकी फैमिली अगर आपसे जुड़ी हुई है, आपके घरों में अगर शौहर हैं या आपकी बीवी हैं, आप उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाइए। या अगर उसके साथ साथ आपके बच्चे हैं, वो आपके एक तरह से अल्लाह ने आपको सबब बनाया है उनके लिए इस दुनिया में आने का, तो वो आपके मोहताज हैं बहुत से तरीक़ों में। जब वो बहुत छोटे होते तब भी, बड़े हो रहे होते तब भी, फिर आपके अपने बहन भाई, आपके माँ बाप जिनका बहुत रुतबा बुलंद है दीन इस्लाम में, ख़ास तौर पे हमें बार बार ताकीद की गई है। उसके साथ हमसायों का जो है वो भी हमें हुक्म दिया गया है। फिर आपके मोहल्लेदार, फिर आपके शहर के लोग, आपके मुल्क के लोग, आपके मुआशरे के लोग, क्योंकि हर तरह से पूरा मुआशरा जो है अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी आजमाइश के लिए भी बहुत सी चीजें रखी हैं कि अगर आपको ज्यादा दिया गया है तो जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या जिनको आपकी जरूरत है, कहीं आप उनको इग्नोर करके मुआशरे में डिसबैलेंस कायम तो नहीं कर रहे। मेरा आपका कसूर तो नहीं है कि भाई इतना जो डिसबैलेंस है कि एक के पास बहुत ज्यादा है, एक के पास बिल्कुल नहीं है, तो कुछ आपने रोक के तो नहीं रखा। ज़कात का भी यही सिस्टम है, इसलिए हमें हुक्म दिए गए। तो जनाब हमारा ये सेगमेंट है नेकी कमाने का, मुआशरे की बेहतरी का। हमारी बहुत एक प्यारी बहन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया मैंने एक बात जरूर यहाँ पे कहनी है, क्योंकि हम लोग बड़ा कन्वीनियंटली ये कह देते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो मुस्तहिक है उसकी आजमाइश ये है कि वो बर्दाश्त करे और वो सब्र करे और वो शुक्र करे। तो जिसको अल्लाह ताला ने इतने सब कुछ से नवाजा है, उसकी आजमाइश क्या है? वो कहते हैं ना, पैसा खर्च करने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है। तो वो जिगरा अपने अंदर पैदा करे और लोगों पे पैसे खर्च करने शुरू करे। अल्लाह मियाँ ने जरूर 2.5% ज़कात का एक डिसाइडेड है, लेकिन वो मिनिमम है। 2.5% कम से कम आपने देना है। आप उसके ऊपर जितना मर्जी दे दें, हम 2.5% भी नाप तोल के देते हैं। बिल्कुल। तो जब रब ने आपको नाप तोल के देना शुरू किया ना, तब आप लोगों ने सही तौबा करनी है। तो बेहतर है कि उस स्टेज पे आपको पहुंचाया ही ना जाए, अपने आप को खुद ना पहुंचाएं। और ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने कहा कि इसकी तो कोई वो कहा यह जाता है कि शेख सादी का एक कॉल याद आता है कि मैंने कोई ऐसा शख्स गरीब होते हुए नहीं देखा जो अल्लाह की राह में खर्च करता हो। तो अल्लाह जो है उसको कर्जा या हसना देना हम सब पे लाजिम है। जनाब एक वीडियो जो पीटीवी वाले, बहुत मेहनत, हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, हर रोज निकलती है ये वीडियोस कंपाइल करने के लिए। राना साहब हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये वीडियो हम पहले देखते हैं, फिर जब वापस आएंगे तो हमारी बहन यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी दिखाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीशा है और मैं शाह फैसल कॉलोनी में रहती हूँ। मैं रिक्शा चलाती हूँ क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं फोत हो चुके हैं, कोई कमाने वाला नहीं है। मैं सब बहनों में से छोटी हूँ, 5 बहनों की शादी हो चुकी है और मैं हूँ अपने घर का गुजर बसर चलाती हूँ। रिक्शा जो है रेंट पर है, 400 रुपया आजकल भाड़ा है, लेकिन मैं 300 रुपया भाड़ा दे देती हूँ, मेरे साथ रियायत कर लेते हैं। महंगाई इतनी है कि घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मेरी अम्मी जो है बीमार रहती हैं, मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज जिस तरीके से हालात हैं और लड़कियों का बाहर जाना निकलना बहुत मुश्किल से फेस करना पड़ता है। घर को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करती हूँ कि अपने घर का गुजर बसर चला सकूँ। सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी मदद की जाए। मैं मुखिया हजरात से अपील भी करती हूँ कि मुझे रिक्शा एक दिला कर दिया जाए, जिससे मैं अपना जो रिक्शे से अपने घर का गुजर बसर चला सकूँ और मेरी थोड़ी इमदाद भी की जाए, जो मैं अपनी अम्मी की दवाई वगैरह जो है अफोर्ड कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरी मदद की जाए। जी जनाब, आपने देखा कि हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारी बहन को, अलिशा को, हम अस्सलाम वालेकुम कहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैं ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मैं इस बात को ना जुगन बड़े एक मुख्तलिफ पहलू से देख रहा हूँ, मुख्तलिफ एंगल से, कि हमारी बच्ची, हमारी अपनी बच्चियाँ निकलती हैं, काम करती हैं, माशाल्लाह, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम शायद मर्द हजरात या हम लोग समझ नहीं सकते जो ख़वातीन को मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनको एक्स्ट्रा अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्स्ट्रा इनको बकअप करना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारी बहन इस मुआशरे की यहाँ मौजूद है, उनके लिए ऑडियंस को मैं कहूँगा जोरदार तालियां बजाइए। आप यहाँ पे आइए, आप मेरी बहन यहाँ आइए। जुगन, आप भी एक वर्किंग वुमन है, मैं यहाँ पे सलूट करना चाहूंगा हमारी इस बहन को, जो कि अपने माँ बाप को देखा, अपने घर वालों को देखा कि वो तंग है और आज रिक्शा चला रही है। जोरदार इनके लिए तालियां।
ये बार बार तालियां बजवाने का जी चाह रहा है. मैं आपको इस बात पे अप्रिशिएट करूंगा, आप में ये हिम्मत. सबसे पहले ये तो ऐसा मौका कि मेरा जी चाह रहा है मैं आपका इंटरव्यू करूं कि इतनी हिम्मत और हौसला और रिक्शा चलाने का आपने सोचा कैसे, ये बताइए. बल्कि बताओ ये हमारे साथ अलिशा बेटा जरूर शेयर करो. आयरन लेडी जिनको कहते हैं. आयन लेडी कहते हैं. देखिए अब्बू की तो डेथ हो गई, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन, आमीन. आमीन. भाई बहनों की भी शादियां हो गई, अभी अकेली बच्ची. भाई नहीं है। अच्छा भाई बहन जी, और चारों सिर्फ बहनों की बहनें, जी. शादियां जी, चार हो गई हैं और आप हैं जी, सबसे मेरे से छोटी. बड़ी। ये ख्याल कैसे आया आपको रिक्शा चलाने का? क्योंकि अब्बू मेरे बीमार हो गए थे, कोई कमाने वाला नहीं था, मैं सब बहनों में से छोटी हूँ और बहनों की शादी हो चुकी थी, तो हमारा अपना घर था जो अब्बू की बीमारी के दौरान हमने बेच दिया था. जो कुछ कर्जे हो गए थे वो हमने फिर लोगों को दे दिए थे और कुछ पैसे रह गए थे जिससे हमने रिक्शा खरीदा था. तो बहुत फिर मुश्किल हो गई फिर थी वो भी क्योंकि- बेचना पड़ा. जी, वो बेचकर फिर हमने कर्जा उतारा और जो कुछ पैसे रह गए थे फिर रिक्शा खरीदा और रिक्शे से अपने घर का गुजारा चलाती थी, किराए का घर थी। जी. अच्छा, आप किस इलाके में रिक्शा चलाती हैं, मुझे ये बताइए. ज्यादातर आपका इलाका कौन सा कवर करती हैं आप? मैं ज्यादातर शारा फैसल में चलाती हूँ ठीक है. और बाहर भी मैं सवारी वगैरह लेकर जाती हूँ. और कितना अरसा हो गया आपको ये काम? मुझे 2.5 साल हो गए. माशाल्लाह 2.5 साल में. और रोज के कितने पैसे आप बना लेती हैं? किराए को आप निकाल के बताइए कि आप अर्न कितना करती हैं? कभी लगती हैं सवारियाँ, कभी पूरा पूरा दिन खड़ी रहती हूँ और कभी 800 कभी 400 इस तरीके से, क्योंकि पेट्रोल वगैरह भी अब देखिए निकालना ना होता है, 800 की महंगाई अगर बहुत आप है. बात करें तो 300 उसमें से पेट्रोल अगर जी आप हाँ, निकल गया. टोटल आपके 800 800 होंगे. बच जाते अब 800 में बच जाते हैं या बच नहीं नहीं, जाते. टोटल कमाई. 300 आप उसमें से रेंट निकालें डेली का जी, बिल्कुल. और चले आप 200 रुपए पेट्रोल निकाल दें. Just to be महीने का honest. मुश्किल से 15,000 भी नहीं बनता. वो महीने भी का. नहीं. वो भी वो नहीं भी बनता. क्योंकि रिक्शा कहीं खराब हो जाता है या पंचर हो जाता है तो फिर मुश्किल से सर्विस भी करवाती हूँ. आपके जिम्मे है जी, उसकी. सर्विस भी बिल्कुल. अच्छा, आप दूसरी खवातीन को सजेस्ट करेंगी कि वो भी बाहर निकलें, अगर मजबूरी है तो सिर्फ इंतजार ना करें, काम करें? आप कहेंगी क्या जी कहना बिल्कुल, चाहेंगी? माँ बाप का सहारा होना चाहिए क्योंकि बेटियां बेटा बन के दिखाती. और मेरे अब्बू को बहुत फख्र था कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है और मैंने बेटा बन के दिखाया और अपने घर का गुजारा चलाती रही इस रिक्शे से. क्या बात है. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. अच्छा, एक सवाल मैं चाहूँगा, हम सैलानी जो है ट्रस्ट वाले उनको भी शामिल हम करेंगे, क्योंकि पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म से जब भी हम उनको याद करते हैं, कोई भी हमें काम होता है हम उनको ज़रूर बुलाते हैं. लेकिन एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा, आपको कितनी मुश्किल पेश आई मुआशरे में जब एक खातून, ये एक अभी रिसेंटली ये सिलसिला शुरू हुआ, मैंने बहुत सी खवातीन देखी हैं कि वो कुछ सप्लाई का काम जब करी, फूड और दूसरी चीज़ें, पाकिस्तान में, ये बाहर के मुल्कों में तो होता है कि बाइक्स भी चला रही हैं और रिक्शा भी और टैक्सी भी. कुछ खवातीन गवर्नमेंट ने भी बहुत सी चलाना चीजें शुरू- जी फैसिलिटीज हाँ, प्रोवाइड की. फैसिलिटी पिंक है. रिक्शा भी आया था एक बिल्कुल, जमाने में. बिल्कुल. तो आपको क्या मुश्किलात को फेस करना पड़ा, जरा थोड़ा वो बताइएगा हमें. जी बिल्कुल, जब शुरू में मेरे वालिद साहब मेरे साथ बैठते थे, जी जी वालिद बोले. साहब मेरे साथ बैठते थे तो मुझे मुश्किल का सामना करना पड़ता था. और जब उनका इंतकाल हो गया तो मैं बिल्कुल ही अकेली रिक्शा चलाना शुरू कर दिया क्योंकि कोई भी नहीं था. फिर अब्बू फोत हो गए चुके थे, फिर मैं अकेली रिक्शा चलाकर अपने घर का गुजारा चलाती थी. और रिक्शा कहीं ख़राब हो जाता था फिर मैं धिक्का लगाकर जो मैकेनिक तक लेकर जाती हूँ. अच्छा, देखिए इतना नाज़रीन, ये कैसा हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है, एक तालीम है हमारे बच्चों के लिए. मैं कुछ लड़कों को जानता हूँ जो कि आप यकीन करें कि उनके पेरेंट्स इतने परेशान हैं, 20-25 साल एज होगी, काम नहीं उठते करते. ही नहीं है. उठते नहीं कि काम नहीं है हमारे पास. क्या है? क्योंकि माँ बाप ने फैसिलिटी के तौर पे मोबाइल लेके दिया, लैपटॉप लेके दिया, उसको मिस यूज करते 3-3 बजे तक. और ऐसा और ये टफ देखिए कि टाइम आए मैंने नहीं, और टफ टाइम आए भी तो बूढ़ी माँ घर से बाहर निकलेगी जी हाँ. काम करने के लिए, बीमार बाप निकलेगा, बेटा नहीं उठेगा. बिल्कुल, और बिल्कुल. आई एम सॉरी, मैं ये मर्दों को उस तरह से बुरा नहीं कहना चाहती, मर्द हजरात भी बहुत एफर्ट कर करते रहे हैं, energy majorly करते हैं. वही करते हैं. लेकिन अब ये बच्ची उठी ना, निकली ना, और बेटा हम सब आपको खराज तहसीन पेश करते हैं माशाल्लाह. और हमारे साथ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से एडमिनिस्ट्रेटर की पोजीशन पे हैं वाजिदुल्लाह साहब. वाजिद भाई आइए. आइए आप वाजिद भी भाई, आए. तशरीफ लाइए प्लीज. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, कैसे कैसे हैं हैं आप? खैरियत से हैं? सबसे पहले बहुत शुक्रिया मैं आपका अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आज शामिल हुए हमारे प्रोग्राम में. और सैलानी वेलफेयर का ख़ास तौर पे शुक्रिया कि एक ऐसा इदारा है जो हर तरह से हर वक्त लोगों की मदद करने के लिए आगे आगे रहता है. जनाब, हम अब यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी ख्वाहिश है कि इनको अपना एक रिक्शा दिया जाए. राइट. तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ये बताइए. सबसे पहले तो मैं अपनी बहन का बहुत जुर्रत को इनकी सलाम पेश करता हूँ कि ऐसे हालात में रिक्शा चलाना, जो एक मर्द हजरात ये काम करते हैं बिल्कुल, बिल्कुल. और वो फीमेल कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि मर्द तो कई गुना ज्यादा काम कर सकते हैं.
تو سیلانی ویلفیئر الحمدللہ 63 سے زائد شعبوں میں کام کرتا ہے. یہ ہمارا ایک روزگار ڈپارٹمنٹ بھی ہے جہاں ہم لوگوں کی روزگار لگاتے ہیں. لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اپنی سی ویز جمع کراتے ہیں. تو ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم بائکس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ رائڈر کے طور پہ جو ہے اپنے روزگار کما سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم رکشا پرووائڈ کرتے ہیں, لیپ ٹاپس پرووائڈ کرتے ہیں, موبائل فون پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہماری بہن کے لیے جو ہے ہم انشاءاللہ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ان کو رکشا دینا چاہیں گے. اور یہی ویژن, یہی مشن حضرت بشیر فاروقی صاحب کا ہے کہ ملک میں ایسے سفید پوش خاندانوں کی کفالت کی جائے جو بظاہر دیکھیں کتنے ہارڈ ورکنگ سے کما رہے تھے. تو آج ان کے لیے جو ہے ہم لے جناب, آپ کا تو مسئلہ ہو گیا ہے. جگن, میں چاہوں گا آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو یہ پکڑائیں. اور کیونکہ واجد جگن بھی بھائی ہماری ایک بات نہیں, بٹ ایک بات جگن ہاں, پکڑانے سے پہلے رکشا, اب وہ دنیا نہیں رہی بھیا جو یہ مرد کا کام ہے, یہ عورت کا کام ہے. اور عورتوں کو اس طرف آنا چاہیے کیونکہ ایک روزگار کے اوپر گھر نہیں چلتا. سو دا پوائنٹ از, اس پہ میں ضرور ایک بات کہوں گی, بینگ اے وومن مائی سیلف, ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, ہمت کی بات ہے. اور جب آپ جیسے پیارے بھائی ہماری سپورٹ میں ساتھ کھڑے ہوں تو پرابلم کیا ہے. بہت بہت سی تالیاں, بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت مبارک آپ کو. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ کے لیے آج جو یہ ہوا ہے, اس سے تو مجھے یہ بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے. آپ یقین کیجیے. اور راشن بھی جائے گا سیلانی کی طرف سے بھی اور ککتا کی طرف سے اور بھی. ہم اپنی بہن کو جو ہے رکشے کے ساتھ ساتھ یہ پارٹ ٹائم جو رکشا چلائیں گی اور ان کو ہم آئی ٹی ٹریننگز کروائیں گے تاکہ یہ ماہانہ ڈالرز میں کمائیں. کیا بات ہے, اب مزہ آیا نا واجد تاکہ بھائی. یہ اس فیلڈ سے ہٹ جائے. پارٹ ٹائم یہ کام کریں گے اور ماہانہ ڈالرز کمائیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے, 6 مہینے میں. بہت مبارک ہو بیٹی, بہت بہت مبارک ہو. اور یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. بہت آج خوشی ہوئی ہے جو ہے ہم ان کو